नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञा विधान करने वाले ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह संज्ञा सूत्र है और संज्ञा सूत्र का लक्षण हम जानते हैं कि संज्ञा सूत्र उसको कहते हैं जो संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराए। संज्ञा संज्ञी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। तो हमको यह जानना है कि यह संज्ञा सूत्र है तो इसमें संज्ञी बोधक दल कौन सा है और संज्ञा बोधक दल कौन सा है। तो देखिए, इस सूत्र का पहले हम लोग पदच्छेद करते हैं और जानते हैं कि कितने पद हैं। तो पहला पद है ऊकालहा, यह प्रथमा के एकवचन का है। दूसरा पद है अच, यह भी प्रथमा के एकवचन का है। और तीसरा पद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह भी प्रथमा के एकवचन का ही है। इसमें जो अंतिम पद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह संज्ञा बोधक पद है। इसके द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि सूत्र के द्वारा ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञा का विधान किया जा रहा है। ये ह्रस्वादी संज्ञाएं किसकी हो रही हैं? तो शब्द रखा गया है अच, अच की ही ये संज्ञाएं करना है। अतः अच ये जो पद है वह संज्ञी बोधक पद है। अच मतलब होता है स्वर वर्ण। तो जो स्वर वर्ण हैं उन वर्णों की ही ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञाएं की जाएंगी। अतः अच यह संज्ञी बोधक पद हो गया। पहला पद है ऊकालः, यह ऊकालः पद अच का विशेषण है कि किस प्रकार के अच की ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञा करना है। तो इसको बताने के लिए अच में एक विशेषण रखा गया ऊकालः। तो इस प्रकार ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र का के पदों का परिचय हमको हो गया। अब इन पदों के अर्थ को समझते हैं, क्योंकि ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्रात्मक वाक्य का अर्थ हमको जानना है और वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ का ज्ञान कारण होता है। वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञानम कारणम। तो वाक्य के अर्थ को समझना है तो वाक्य घटक प्रत्येक पद के अर्थ को भी जानना होगा। अब देखिए, दो पदों के अर्थ का ज्ञान तो है, अच का और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः का, किंतु ऊकालः यह एक नया पद आ गया। इसका अर्थ जब तक हमको ज्ञात नहीं होगा तब तक इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ ज्ञान हमको नहीं हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले ऊकालः शब्द के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यह जानते हैं कि देखिए, ऊकालः यह जो शब्द है यह एक समस्त पद है। इसमें समास हुआ है। सूत्र में दो पद समस्त हैं, एक तो ऊकालः, दूसरा ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में समाहार द्वंद्व समास हुआ है। उसका विग्रह है ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ समाहार द्वंद्व है। पहले तो द्वंद्व है यह जानिए। कैसे जानेंगे द्वंद्व है? तो आसान सा तरीका है पहचानने का कि द्वंद्व समास हुआ है। वह क्या है कि विग्रह वाक्य में यदि चार शब्द अनेक बार सुनाई दे रहा है तो समझ जाना है कि द्वंद्व समास हुआ है। यहाँ देखिए, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, तो अनेक बार चार शब्द विग्रह में दिख रहा है
इसलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस पद में द्वंद्व समास है, ऐसा हमको जान लेना चाहिए। इसके बाद अगर द्विवचन अथवा बहुवचन होता है तब तो इतरेतर योग द्वंद्व होगा, और यदि एक वचन है तो वहाँ समाहारक द्वंद्व होगा। तो यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसा एक वचन का रूप है, इसलिए समाहारक द्वंद्व ही जानना चाहिए। यद्यपि समाहारक द्वंद्व में सनपुंसकम सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग होता है, तथापि यहाँ पर सौत्रत्वात् पुल्लिंग हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। अब आइए ऊकालः शब्द का विवेचन करते हैं। तो ऊकालः शब्द में इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित बहुब्रीहि समास हुआ है। उसको ऐसे समझना है कि देखिए ऊकालः में आप दो शब्दों को सुन पा रहे हैं, एक तो ऊ, दूसरा काल। तो जो ऊ है उतने अंश में तो इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है, और फिर ऊ का काल शब्द के साथ बहुब्रीहि समास हुआ है। इसलिए दोनों को साथ में जब कहेंगे कि ऊ कालः शब्द में कौन समास, तो कहेंगे इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित बहुब्रीहि समास हुआ है। ऊ शब्द में इतरेतर योग द्वंद्व है। इस बात को बतलाते हुए ग्रंथकार उसका विग्रह लिखते हैं। ऊ का विग्रह क्या है, तो लिखते हैं उश्चा ऊश्चा ऊश्चा वह, ऐसा लिखा। देखिए तीन ऊ हैं, पहला एक मात्रिक है, दूसरा द्विमात्रिक है और तीसरा त्रिमात्रिक है। तो इस प्रकार एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक जो उकार हैं उन ऊ वर्णों का परस्पर द्वंद्व समास किया गया। यहाँ पर भी विग्रह में चा शब्द अनेक बार श्रूयमाण है, इसलिए द्वंद्व समास है, ऐसा हम लोग जान लेते हैं। चकार बहुलो द्वंद्वः। तथा द्वंद्व समास करने के बाद रूप बना क्या, तो लिखा वहा, कि उश्चा वूश्चा ऊश्चा, ऐसा विग्रह करके जब एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उवर्ण का द्वंद्व समास करेंगे तो वहा ऐसा रूप बनेगा। कैसे बना, तो देखिए तीन ऊ हैं, पहले हम जहाँ दीर्घ करेंगे तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक में पहले दीर्घ किए अकाह सवर्णे दीर्घा से, और बाद में जो दीर्घ एक बना उसका त्रिमात्रिक के साथ में पुनः सवर्ण दीर्घ करने पर ऊ ऐसा रहता है। और प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय लाते हैं, जस में जकार की चुटू सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप हो जाता है, अस बसता है। तो ऊ अस, इको एणची से ऊ को वकार यणादेश कर दिए तो वा अस मिला देने पर वस ऐसा होता है। सा को विसर्ग हो जाता है जिससे वह ऐसा रूप बनता है। तो ऊ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है वहा, जिसका अर्थ है एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उवर्ण तीनों का बोधक है वह शब्द। अब वह बन गया, उसका ऊ शब्द का जिनमें समास हो चुका है, इसे समस्त ऊ शब्द का काल के साथ में बहुब्रीहि समास करना है, काल के साथ। उसका विग्रह क्या करेंगे, वह कालो यस्य, यह लौकिक विग्रह होगा, वह कालो यस्य। अलौकिक विग्रह क्या होगा, ऊ जस काल सु, ऐसा विग्रह करके अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा बहुब्रीहि समास कर दिए, जिससे ऊ कालः ये शब्द बन जाता है। यहाँ विग्रह ध्यान दीजिएगा कि ऊ कालः का विग्रह है वाम काल इव कालो यस्य, यह नहीं है। विग्रह क्या है, वह कालो यस्य, ऐसा ही विग्रह करना है, क्योंकि प्रथमांतों का ही बहुब्रीहि होता है
और ये जो वाम दिख रहा है ये ऊ शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो अब एक षष्ठ्यंत रहे और कालः प्रथमांत रहे तो फिर बहुब्रीही करने में कठिनाई होगी। इसलिए हम वह कालो यस्य ऐसा ही विग्रह बतला रहे हैं। वह भी प्रथमा का है, कालः भी प्रथमा का है, अतः बहुब्रीही करने में आसानी रहेगी। तो ऊ कालः शब्द में का विग्रह क्या है? तो ऊ कालः का विग्रह है वह कालो यस्य। अलौकिक विग्रह होगा ऊ जस काल सु, समास होने के बाद विभक्ति का लुक हो गया, ऊ काल ऐसा बना, फिर प्रथमा एक वचन में ऊ कालः शब्द बन गया। अब देखिए इसका अर्थ हम लोग विचार करते हैं कि ऊ कालः शब्द का अर्थ क्या है। ऊ कालः में जो काल शब्द है उसका अर्थ है मात्रा। ऊ शब्द का अर्थ है, काल शब्द का अर्थ है मात्रा, तथा ऊ शब्द का मतलब है उवर्ण। तो उवर्ण की जो मात्रा है ऐसा अर्थ निकल रहा है, किंतु ऊ शब्द का अर्थ उवर्ण इतना करने से पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए हम ऊ शब्द का अर्थ करेंगे उकारोच्चारण काल सदृश। यह ऊ शब्द का अर्थ होगा। काल को छोड़ देना है, काल तो बाद में हम जोड़ देंगे, केवल ऊ शब्द का अर्थ करना है उकारोच्चारण काल सदृश, और बाद में काल ऐड कर दीजिए तो अर्थ ऊ कालः शब्द का अर्थ हो जाएगा उकारोच्चारण काल सदृश कालः यस्य। ऊ कालः का अर्थ होगा उकारोच्चारण काल सदृश कालः यस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊ शब्द का अर्थ उवर्ण तो ठीक है, लेकिन उकारोच्चारण काल सदृश यह अर्थ निकला कैसे? तो यह अर्थ निकला लक्षणावृत्ति के द्वारा। शब्द की 3 वृत्ति हैं, शक्ति, लक्षणा तथा व्यंजना। शक्ति को ही साहित्य शास्त्र में अभिधा शब्द से कहा जाता है। तो अभिधा के द्वारा अर्थात शक्ति वृत्ति के द्वारा ऊ शब्द के द्वारा उवर्ण का बोध होता है, किंतु ऊ शब्द की हम लक्षणा करते हैं उकारोच्चारण काल सदृश इस अर्थ में। तो ऊ शब्द का अर्थ हो जाएगा उकारोच्चारण काल सदृश, और कालः है ही बहुब्रीही समास के द्वारा यस्य ऐसा इस पद का लाभ हो जाएगा विग्रह के रूप में जब बोलेंगे तो अर्थ हो जाएगा ऊ कालः का अर्थ हो जाएगा कि उकारोच्चारण काल सदृश सदृशः कालः यस्य। अब अन्य पदार्थ कौन होगा? यस्य से किसको लेना है? तो अच को लेना है। तो यस्य अचहा, क्योंकि ऊ कालः अच का ही विशेषण है। तो क्या अर्थ हो गया कि उकारोच्चारण काल सदृशः कालः यस्य अचहा, सो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञकः स्यात्। ऐसा हो कि उकार के उच्चारण काल के सदृश काल है जिसका, जिस अच का, वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञक होता है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें आप कि ऊ शब्द का विग्रह बताया गया उश्चा ऊश्चा ऊश्चा, अर्थात ऊ में 3 उकारों का प्रवेश है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक ऊ वर्णों का प्रवेश ऊ काल शब्द घटक ऊ में है। यह हम कैसे जाने? उसको एक ही मान लिया जाए, केवल ऊ वर्ण ही मान लिया जाए? कैसे जाने कि वहाँ 3 ऊ वर्णों का प्रवेश है? तो यह हम जानते हैं संज्ञाओं को देख करके। सूत्र में के द्वारा 3 संज्ञाओं का विधान किया जा रहा है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा तथा प्लुत संज्ञा। तो जब संज्ञाएं 3 हैं तो संज्ञी भी कितना होना चाहिए? एक संज्ञी की 3 संज्ञा करना
युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संज्ञा तो लाघव के लिए होती है, लघुता के लिए संज्ञा होती है। लघ्वर्थम ही संज्ञा करणम। अभी किसी व्यक्ति को बुलाना है, अगर उसका नाम कुछ ना हो तो उसके पूरे आकार को, कि इसकी आँख ऐसी हैं, इस कलर का ऐसा शर्ट पहना हो, हैं लाल कलर का शर्ट पहना हो, गोरा हो, बाल ऐसे रखा हो, इसकी आँखें ऐसी हो, ये सारा बता करके कहेंगे उसको बुला लाओ। अगर संज्ञा रख दिए तो एक शब्द में हम कह सकते हैं देवदत्त को बुलाओ, आप समझ जाएंगे और व्यवहार में लाघव होगा, सरलता होगी। तो लाघव के लिए, लघुता के लिए संज्ञा की जाती है। और एक की अगर ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 संज्ञा करेंगे तो गौरव होगा। भाष्यकार कहते हैं लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम। संज्ञा करने का प्रयोजन तो लाघव है, किंतु एक की 3 संज्ञा किया जाए तो अत्यंत गौरव होगा। अतः 3 संज्ञाओं को देख करके हम 3 संज्ञी का भी अनुमान करते हैं और यह समझते हैं कि ऊ में 3 वर्णों का प्रवेश है। अगर कोई यह कहे कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसी एक ही संज्ञा है, एक विशिष्ट एक ही संज्ञा है, अगर संज्ञा एक होगी तो 3 संज्ञी के अनुमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी बड़ी संज्ञा करना यह शास्त्र विरुद्ध है। संज्ञा तो छोटी से छोटी होना चाहिए, जैसे टी संज्ञा, घू संज्ञा, घी संज्ञा, ऐसे 1 अक्षर वाली अथवा 2 अक्षर वाली संज्ञाओं को करना चाहिए। भाष्यकार ने कहा संज्ञा नाम यतो न लघीयः। संज्ञा उसको कहते हैं जिससे लाघव कुछ हो न सके। संज्ञा नाम यतो न लघीयः, अर्थात छोटी सी छोटी संज्ञा करती चाहिए। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इतनी बड़ी एक संज्ञा करना भी भाष्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए 3 संज्ञा मानेंगे। और जब 3 संज्ञा मानेंगे तो 3 संज्ञी का भी अनुमान करते हैं। तो ऊ में 3 प्रविष्ट हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार का प्रवेश है। और उनके सदृश एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो उकार हैं उसके सदृश काल वाला अर्थात मात्रा वाला जो अच होगा वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक कहलाएगा। इसी बात को वृत्ति में लिखते हैं वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञ स्यात्। वाम काल मतलब उन उवर्णों के काल के सदृश काल है जिसका, काल मतलब मात्रा, तो ऊकारों के मात्रा के सदृश मात्रा है जिस अच की, वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञक होता है। यह अर्थ हमने जाना। काल का अर्थ मात्रा है, ऐसा समझना चाहिए। पर अलग अलग अर्थ अगर हम करें, क्योंकि देखिए ऊ शब्द में द्वंद्व समास है, उसके बाद काल के साथ बहुब्रीहि किए, तो एक नियम है द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। इसका मतलब है द्वंद्व के समीप में श्रूयमाण पद का, सुनाई देने वाले पद का द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक पद के साथ संबंध होता है। तो यहाँ देखिए ऊ में द्वंद्व है और उसके समीप में श्रूयमाण पद हो गया काल। उस काल पद का द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक ऊ शब्द के साथ संबंध हो जाएगा। तो एक मात्रिक उकार के साथ भी संबंध होगा काल का, द्विमात्रिक के साथ भी होगा, त्रिमात्रिक के साथ। तो 3 बन गए हमारे ऊकालः, 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 ऐसा हो जाएगा। और तीनों जगह ऊ शब्द का अर्थ करेंगे उकारोच, मतलब उसकी सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा करेंगे। तो अब एक मात्रिक वाले के लिए अर्थ करना है तो क्या कहेंगे कि एक मात्रिक जो उकार है उसके उच्चारण का जो काल अर्थात मात्रा, उसके सदृश मात्रा वाला जो अच वह ह्रस्व संज्ञक होगा।
उसी प्रकार द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल वाला अच दीर्घ संज्ञक होगा। त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल वाला अच प्लुत संज्ञक होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी की अगर गीता प्रेस की पुस्तक है तो 1 नंबर टिप्पणी में आप वहाँ इसका अर्थ देख सकते हैं। एक मात्रिक उकारोच्चारण काल सदृश कालकः अच ह्रस्व संज्ञकः। द्विमात्रिकोकारोच्चारण काल सदृश कालको अच दीर्घ संज्ञकः। त्रिमात्रिकोकारोच्चारण काल सदृश कालको अच प्लुत संज्ञकः। तो इस प्रकार इसका अर्थ हम लोगों ने जाना। निष्कर्ष अगर कहें तो यही है कि एक मात्रिक जो अच होगा वह ह्रस्व संज्ञक तथा द्विमात्रिक जो अच होगा वह दीर्घ संज्ञक और त्रिमात्रिक जो अच होगा वह प्लुत संज्ञक होगा। भगवान पाणिनि प्रातःकाल सूत्रों की रचना करते थे और प्रातःकाल में कुक्कुट की ध्वनि को सुन करके ही उन्होंने ऊ कालः ऐसा प्रयोग कर दिया, क्योंकि उसमें तीनों वर्ण रहते हैं कुक्कुट की ध्वनि में, तो उन्होंने ऊ कालः ऐसे लिखा, आ कालः नहीं कहा। चलिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का ज्ञान हमको हो गया कि जो भी अच एक मात्रिक होगा वह ह्रस्व संज्ञक, जो द्विमात्रिक होगा वह दीर्घ संज्ञक तथा जो त्रिमात्रिक होगा वह प्लुत संज्ञक होगा। पक्षियों के दृष्टांत से शिक्षा में बतलाया गया है एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा का उदाहरण। कैसे हम समझेंगे एक मात्रा मतलब कितना? तो एक नीलकंठ नाम का पक्षी है, वह एक मात्रा का उच्चारण करता है, और जो कौवा है वह जो उच्चारण करता है उसके उच्चारण का जो काल होता है, एक बार बोलता है तो 2 मात्रा का होता है, और जो कुक्कुट बोलता है उसके 3 मात्रा का उच्चारण करता है। शिक्षा में एक श्लोक बतलाया गया है, उसको आप कंठ कर सकते हैं। चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वेव वायसः शिखीरौति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्धमात्रिकम। नकुल मतलब नेवला, तो जो नेवला होता है वो थोड़ा सा बोलता है, अर्धमात्रा। तो जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी आधी मात्रा होती है। एक मात्रा ह्रस्व की, द्विमात्रा दीर्घ की, 3 मात्रा प्लुत की और अर्धमात्रा व्यंजन वर्ण की होती है। चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वेव वायसः शिखीरौति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्धमात्रिकम। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र का अध्ययन किया। इसका अर्थ बतलाने के बाद एक और छोटा सा वाक्य रखा गया है कौमुदी में, स प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। सा यह सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शक होते हैं, यह हम लोगों ने पढ़ा है येषाम् अन्त्यायितः को पढ़ते समय। तो यहाँ पूर्व में कौन है? तो पूर्व में ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ही विधान किया गया है संज्ञाओं का, अतः सा शब्द के द्वारा उन्हीं का परामर्श किया जाएगा कि जिसने ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञाओं को प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रत्येक अच उदात्तादि के भेद से तीन प्रकार का होता है। मतलब कि जो ह्रस्व संज्ञक है, एक मात्रिक जो अच है जिसकी ह्रस्व संज्ञा हो चुकी है, वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होगा। तो ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त तथा ह्रस्व स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। तो इस प्रकार वह प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है। सब प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं और स्वरित किसको कहते हैं, इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।
श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।